अब उसके आगे अगला पैराग्राफ जो है वो है, अगला पैराग्राफ जो उसके बाद है वो है ये। ऊपर में देखो टाइटल में क्या लिखा है, किताब में देखो, तुम लोग सब लोग अपने किताब में देखो। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ सिर्फ इस वजह से ताकि वीडियो में लोगों को समझ में आए कि हाँ ये, क्योंकि उतना ज़्यादा लंबा लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जो मुश्किल लफ्ज़ लिखने में होगा उसको मैं बोर्ड पर समझा भी दूंगा। तो ये क्या है यहाँ, दाल, दाल, रा, ज़ा, हाँ ये है टाइटल। और इस टाइटल का क्या है, यहाँ पर टाइटल में क्या है मैं लिखा देता हूँ, दाल, दाल, रा, ज़ा, ये टाइटल है। इसका मतलब मैंने समझाया भी है कि नीचे दिए हुए जो पैराग्राफ होंगे, पैराग्राफ कहते हैं जो नीचे वाली लाइन होती है, टाइटल के नीचे जो होता है ना उसको, जो 2-3 लाइन होता है ना उसको पैराग्राफ कहते हैं। तो नीचे दिए हुए जो पैराग्राफ हैं, ये जो 1.5 लाइन है या 2 लाइन मान लो, तो इसमें ये जो चारों हरूफ हैं, दाल, दाल, रा और ज़ा, ये चारों हरूफ नीचे की लाइनों में किसी न किसी हर्फ से मिलकर आएंगे। अब वो नीचे क्या है उसको पढ़ो, देखो, जीम दाल, इसमें दोनों हर्फ को मैंने खींचा है, ठीक है। उसके बाद आगे है खा दाल, खा को कम खींचा, दाल को थोड़ा सा ज़्यादा खींचा, क्योंकि खा में 2 हर्फ है, खा और अलिफ, और दाल में 3 हर्फ है, दाल, अलिफ और लाम, ठीक है। उसके बाद है जीम रा, आगे है खाज़ा, उसके बाद है या रा, उसके बाद है ताज़ा। अब देखो इस पहली लाइन में 2 हर्फ है जिसको मैं समझाऊंगा, 2 हर्फ है। देखो मैंने बताया था कि ये जो रा है, रा, ठीक है, टाइटल में किस तरह, टाइटल में जो रा है वो इस तरह रा है, टाइटल में लिखा हुआ इस तरह है, टाइटल में रा, ये जो रा है, ठीक है, ये जो रा है। अब कभी ऐसा होगा जैसे जीम रा, यहाँ पर ये है जीम रा, इस तरह लिखा हुआ है, तो तुम लोगों को ये नहीं समझ जाना चाहिए कि जीम रा अगर लिखना हो तो सिर्फ इसी तरह लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो जीम रा 2 तरह से लिख सकते हैं, कितने तरह से, देखो पहला, इसको अच्छे से समझो, पहला ये हो गया जीम और ये हो गई रा, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जीम रा, समझ में आया। इसी पर अगर तुमको जा बनाना है तो जा बना दो, हो गया, ठीक है। आगे जो है इसी तरह, आगे लास्ट में, पहली लाइन के लास्ट में ताज़ा है, क्या है, ताज़ा, उसको इस तरह लिखा हुआ किताब में इस तरह लिखा है, ये ता और ये है जा। अगर दूसरे तरीके से लिखना हो, ये तो एक तरीका हुआ, दूसरे तरीके से लिखना हो तो ये है दूसरा तरीका, ता और ये जा, समझ में आया। लिखने का दोनों तरीका, किताब में एक तरीका लिखा हुआ है लेकिन हमने दोनों तरीका बता दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में देखो, मीम दाल, किताब में देख के पढ़ो, किताब में सब लोग जब बोलेंगे ना मेरी तरफ देखो, तब मेरी तरफ देखना, नहीं तो किताब में देखना, ठीक है। जब कोई हर्फ को समझाना होगा कि यहाँ से निकालो इस तरह, तब मेरी तरफ देखना है, और अगर सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं तो अपनी तरफ देखना, किताब की तरफ देखना। आगे देखो, काफ ज़ाल, नहीं हुआ, जाल निकाल रही हो तुम, काफ ज़ाल, हाँ पतला करके, जाल को पतला करके, ठीक है। जाल में जा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अगर जाल में जा की आवाज़ आ गई तो जाल अदा नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, वो जा बन जाएगा, ठीक है, जो कि गलत है। तो जाल को पतला करके पढ़ा जाता है, और बता चुके हैं कि कहाँ से निकाला जाता है, ज़बान की नोक को यहाँ अगले दोनों दांतों के किनारे में रखो तो जाल अदा हो जाएगा, कैफ जाल। आगे देखो,
रा। आगे मीम ज़ा। ये पैराग्राफ हो गया मुकम्मल। अब अगला जो पैराग्राफ है उसमें जो टाइटल है, देखो कौन कौन सा टाइटल है। कितने हुरूफ हुए? 6। कौन कौन से हैं? देखो, सीन, शीन, स्वाद, वाद, ता, वा। ये 6 हरूफ हैं टाइटल में। मतलब सबका वही है कि नीचे की जो पैराग्राफ है, जो 2 लाइन है, ये 6 के 6 हरूफ नीचे की दोनों लाइन में किसी न किसी हर्फ से मिले हुए होंगे। ठीक है, यही है मतलब। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा हर्फ किस में मिला हुआ है। पढ़ता हूँ, उसको पढ़ो। सीन लाम, शीन लाम, सौद बा। जब सौद बोलेंगे तो मुंह को थोड़ा सा मोटा करके ऐसा लगे कि मुंह में हवा भरे। ठीक है, ऐसा लगे कि तुमने मुंह में अपने हवा भरा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा मोटी आवाज में बोलना। सौद को थोड़ा मोटी आवाज में बोलना। सौद बा, तो बा, वाद अलिफ, सीन रा, शीन क़ाफ, वाद या। ज़ाद नहीं, वाद। अच्छे से देखो, वाद या, वा अलिफ। हाँ, वा को भी जब बोलेंगे तो मोटा करके थोड़ा, वा अलिफ। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया मुकम्मल। अगला देखो। अब अगला देखो, अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, अब अगले इसमें जो टाइटल है वो देखो कौन सा टाइटल है। आइन, गैन, हमजा। ठीक है, क्या है? आइन। पढ़ो, आइन, गैन, हमजा। अब उसमें ये तीनों हरूफ हैं टाइटल में। इसका मतलब क्या? नीचे की जो दोनों लाइन है उसमें ये तीनों हरूफ किसी न किसी हर्फ से मिले हुए होंगे। ठीक है, टाइटल का मतलब मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहन में एकदम पैवस्त हो जाए, घुस जाए कि हाँ, टाइटल का मतलब यही है कि ये ऊपर के हरूफ नीचे की लाइनों में से किसी न किसी हर्फ से मिले हुए होंगे। अब इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो दूसरा लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लाइन में क्या है वो पढ़ो नीचे। आइन ज़ा, गैन रा। किताब में सिर्फ एक शक्ल लिखी हुई है, इसके नीचे सिर्फ एक शक्ल लिखी हुई है। इस तरह आयन बनाएंगे और ये है ज़ा। और अगर दूसरी शक्ल लिखना हो तो आयन बनाओ इस तरह और ये। समझ में आया? और इसी तरह गैन का भी है। ठीक है, कि गैन अगर बनाना, किताब में सिर्फ ये शक्ल लिखी हुई है, तुमको बनाना है तो ये बना दो। ठीक है, गैन रा हो गया। उसके बाद है देखो, सौद आइन, वाद गैन। ये हो गया 2 हरफ। अब इसके बाद जो है वो 3 हरफ वाला है। ठीक है, दो लफ्ज़ जो है, 2 मतलब के अल्फाज जो हैं वो 3 हरफ वाले हैं। देखो, बा आइन दाल, ता गैन दाल। चलो, ये तो पहली लाइन हो गई मुकम्मल। अब जो दूसरी लाइन है उसको हम पहले बोर्ड पर समझाएंगे, फिर उसके बाद हम तुमको पढ़ने के लिए बोलेंगे, फिर उसके बाद हम तुमको पढ़ाएंगे। देखो, इसकी दूसरी लाइन में क्या है? हमजा। क्या है? फिर उसके बाद अलिफ है, उसके ऊपर हमजा है, वाव है, उसके ऊपर हमजा है, या है, उसके ऊपर हमजा है। इसका क्या मतलब है? पहले ये मतलब समझ लो। पहले पूरा का पूरा हमजा है, ठीक। फिर उसके बाद अलिफ है और अलिफ के ऊपर छोटा सा हमजा है। फिर उसके बाद वाव है, उसके ऊपर छोटा सा हमजा। फिर या,
उसके ऊपर छोटा सा हमजा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पहले समझो। देखो ये हमजा जो है, ये हमजा जो आता है, ये हमजा की मुकम्मल शक्ल है। ठीक है, हमजा की मुकम्मल शक्ल क्या है? ये वाली पहली लाइन वाली ये। और अब ये जो है, अब ये जो है, ये और ये जो कुरान में ये तीनों शक्ल आती है। कभी ऐसा होगा कि तुमने कुरान में देखा होगा कि अलिफ के ऊपर हमज़ा है तो उसको अलिफ नहीं पढ़ते हैं, बल्कि क्या पढ़ते हैं? हमज़ा है, हमज़ा पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वो दिखने के हिसाब से तो अलिफ है, लेकिन हकीकत में वो क्या है? हमज़ा है। सेम वाव, दिखने में तो वाव है, लेकिन हकीकत में क्या है? ये हमज़ा है। ये दिखने में तो या है, मगर हकीकत में क्या है? हमज़ा है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सबसे पहले मुकम्मल शक्ल वाली हमज़ा जो है उसको पढ़ेंगे हमज़ा। उसके बाद पढ़ेंगे अलिफ की शक्ल पर हमज़ा, वाव की शक्ल पर हमज़ा, या की शक्ल पर हमज़ा। समझ में आ गया? पहले मुकम्मल सिर्फ हमज़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सबका नाम ले लेके पढ़ेंगे। अलिफ है तो अलिफ की शक्ल पर हमज़ा, वाव की शक्ल पर हमज़ा, या की शक्ल पर हमज़ा, नाम ले लेके सबका पढ़ेंगे। समझ में आया? चलो, चारों आता रहता है कुरान में। ये पैराग्राफ भी मुकम्मल हो गया। अगला पैराग्राफ जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, उसके इम्तिहान वाला पैराग्राफ है। तो अगला पैराग्राफ में कौन कौन सा हर्फ है? देखो टाइटल में फा, कॉफ, वाव, मीम इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, मीम। हाँ, आमतौर पर जो हम लोग मीम लिखते हैं आमतौर पर, तो वो लिखते हैं इस तरह नहीं लिखते हैं। आमतौर पर लोग मीम इस तरह लिखते हैं, है ना? आमतौर पर अरबी में भी ऐसा चलता है, अरबी में भी चलता है, उर्दू में भी चलता है, दोनों में चलता है। ठीक है, तो टाइटल में क्या है? फा, कॉफ, वाव, मीम। टाइटल का मतलब वही है कि ये चारों हरूफ जो हैं, नीचे की लाइन जो दो लाइन है, उसमें किसी न किसी हर्फ से मिले हुए होंगे। ठीक है, पढ़ो उसको, नीचे वाले हर्फ को पढ़ो। देखो क़ाफ वाव, फा वाव, फा क़ाफ लाम, क़ाफ फा लाम, या फा, हा मीम, काफ मीम, लाम मीम, ता मीम, ता मीम ता। ये हो गया मुकम्मल यहाँ तक। ठीक है।